दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 जनवरी सन 2026। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मटर के बारे में। दोस्तों इस सप्ताह हमने आपको उड़द, मटर और ये एपिसोड चने के ऊपर हम जारी कर रहे हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ा खुशी और हर्ष होता है कि आपने हमारे देश को कमोडिटी पे नंबर 1 चैनल का जो खिताब दिया है। मैं उसको हर संभव हमारी पूरी टीम आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। दोस्तों आपको याद होगा चने के ऊपर जो हमने अपडेट आज से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले दिए, 3 महीने पहले दिए, वो लगातार सही साबित हो रहे हैं। अब चना दोहराए पर आ चुका है। क्या चना में मुनाफा वसूल कर निकलना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये एक यस प्रश्न है। दोस्तों इसका अपडेट हमने सभी हमारे जो फिजिकल रिपोर्ट यानी हाजिर बाज़ार पे हमारी रिपोर्ट्स लेते हैं, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को, महानुभावों को अपडेट कर दिया है। आप भी चाहें तो हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं मामूली सहयोग राशि अदा करने के बाद। नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चने की कीमतों में मजबूती का रुझान देखा गया सप्ताह के दौरान। घटे भाव पर बिकवाली का दबाव शांत रहा और मिलर्स की सक्रिय एक्टिव बाइंग ने चालू सप्ताह के दौरान चने के बाजार में तेजी का रुख बना दिया और कमज़ोर कीमतों पर स्टॉकिस्ट द्वारा माल निकालने में रुचि कम दिखाई दी, जिससे बाजारों की आवक भी सीमित रही। दूसरी ओर दाल मिलर्स द्वारा उत्पादन और आवश्यकता को देखते हुए की जा रही रेगुलर और एक्टिव बाइंग ने भी खरीद चने के भावों को मजबूत बना के रखा। इसके इस रिजल्ट के अनुसार चने की कीमतों में निरंतर सपोर्ट मिलता रहा और मंडियों में भी चने की अवेलेबिलिटी फिलहाल सीमित है। नई फसल आने में भी थोड़ा समय शेष है, जिसलिए सप्लाई का दबाव नहीं बन पा रहा है। मंडियों में मांग और सप्लाई यानी डिमांड एंड सप्लाई के असंतुलन के चलते खरीदारों के बीच में कंपटीशन है और उसको सीधा असर भाव पर पड़ा। कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है और अक्सर कहा जाता है कि चने की घरेलू पैदावार के ऊपर भी हमारे एपिसोड्स हैं, उसमें कितना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, कितना एंडिंग स्टॉक होना चाहिए, कितनी पैदावार आ रही है, साथ साथ कितनी डिमांड है। और इसका 5 सालों का भी हमने बैलेंस शीट आपको चने के ऊपर हमारे पिछले शो में हमने दी हुई थी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में पोर्ट पर आयातित चने की उपलब्धता सीमित है। इंपोर्टेड माल की कम आवक के कारण आयातकों की ओर से बिकवाली कमजोर बनी हुई है, जिससे घरेलू बाजार में सप्लाई टाइट है। मिलर्स और व्यापारियों की डिपेंडेंसी घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर पड़ी हुई है और आयात से अपेक्षित राहत न मिलने के कारण चने की बढ़ती कीमतों को अतिरिक्त समर्थन मिल रहा है। मिलर्स की सक्रियता बढ़ने से दिल्ली में चने की कीमतें पिछले सप्ताह 100 से 125 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिली और बढ़त के भाव सप्ताह के अंत तक मध्य प्रदेश लाइन का 5750 से 5775 रुपये और राजस्थान लाइन 5825 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। अब हम बंदरगाहों पर बात कर लें तो बंदरगाहों पर आयातकों की बिकवाली कमजोर पड़ने व लिवाली बनी रहने के कारण सप्ताह में आयातित चने में लगभग 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार तेजी दिखाई दी और इस तेजी के साथ ही मुंबई तंजानिया 5500 रुपये, नवशेवा ऑस्ट्रेलिया 5600 से 5625 रुपये और मुद्रा पोर्ट पर यह 5525 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखने को मिले। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों की हम बात करें तो डिमांड बढ़ने से सप्ताह के दौरान राजस्थान चने की कीमत 75 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त देखी गई। इस बढ़त के साथ पिछले सप्ताह के अंत तक जोधपुर 4600 से 5250, जयपुर 5850, बीकानेर 5350 से 5400 रुपये और किशनगढ़ 5300 से 5400 रुपये के भाव देखे गए। कोटा 4800 से 5300 रुपये के भाव प्रति क्विंटल के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र जो कि प्रमुख राज्य माना जाता है देसी चने का, मिलर्स की मांग अच्छी होने के कारण पिछले सप्ताह महाराष्ट्र चने की कीमतों में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार तेजी देखी गई और इस बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत तक सोलापुर में 5300 से 5900 रुपये, लातूर 5450 से 5475 रुपये, अकोला 5800 से 5825 रुपये और नागपुर 5850 रुपये और अहमदनगर 5200 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात ना की जाए हो नहीं सकता चने के ऊपर, जब चने की बात होती है।
अच्छी मांग के कारण मध्य प्रदेश में सप्ताहांत तक मध्य प्रदेश कीमतों में 150 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की एक शानदार उछाल देखा गया। इस उछाल के बाद सप्ताहांत में अशोकनगर 5300 से 5500 रुपये, गज बासोदा 5000 से 5700 रुपये, सागर 5200 से 5600 रुपये, कटनी 5725 से 5775 रुपये और इंदौर 5750 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए हैं। चारों तरफ तेजी के समर्थन व लिवाली बढ़ने से चालू सप्ताह के दौरान कानपुर चने में भी 100 रुपये की प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। इसके साथ साथ सप्ताहांत तक 5825 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे जा रहे हैं। इसी तरह से रायपुर में भी चने के भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त तेजी दर्ज हुई है और इस बढ़त के साथ सप्ताहांत तक भाव 5700 से 5900 रुपये तक के भी देखने को मिले हैं। अब चने के साथ चने की दाल की बात करें तो चने के साथ साथ चना दाल में भी लिवाली बढ़ने से चालू सप्ताह के दौरान चना दाल की कीमतें 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त देखी गई और इस बढ़त के साथ भाव सप्ताहांत दिल्ली में 6650 से 7000 रुपये, भाटापारा 6850 से 6950 रुपये, कटनी 7100 रुपये और गुलबर्गा 6600 से 6800 के भाव देखे गए। जलगांव में 7000 से 7450, इंदौर 6800 रुपये और जयपुर 6575 रुपये के भाव देखे गए। कानपुर में 6450 से 6500 रुपये चना दाल की कीमतें बताई जा रही हैं। दोस्तों, अब चना जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दौराहे पे आ गया है। क्या इस समय चने के अंदर खरीदारी करनी चाहिए या स्टॉक का माल धीरे धीरे निकालना चाहिए, ये एक यस प्रश्न है। आगे फरवरी के महीने के अंदर चाइनीज़ न्यू ईयर कह लीजिए, रमज़ान का महीना कह लीजिए, मकर संक्रांति जनवरी के अंदर कह सकते हैं, पोंगल का त्यौहार है, साथ साथ शादियों के सावे, ये सब ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चने की मांग को दिखा रही है। क्या निर्णय लेना चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।